A very good morning to all of you. Students, today is Wednesday and today we will read grammar in our English period. Today we will read lesson number 11, prepositions. Prepositions, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है प्रीपोजिशंस होती क्या है। प्रीपोजिशंस होती हैं बेटा, आप ये देखिए, इससे चैप्टर के नेम में ही इसका मीनिंग है। प्री, इसको बोलते हैं प्री। अगर हम इसको अलग करेंगे बोलेंगे प्रीपोजिशंस। पोजिशंस ही इसमें मेन है, यानी कोई चीज़ कहाँ है। प्रीपोजिशंस में हमें यही बताया जाता है कि कोई चीज़ कहाँ है, उसकी पोजीशन बताई जाती है। अब वो चीज़ भी हो सकती है, वो कोई नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है। तो जिसमें कि नाउन में तो बर्ड वगैरह सब आ जाते हैं, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन इसमें बताई जाती है। तो उसके लिए हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उस पोजीशन को एक्यूरेट बताने के लिए कि वो कहाँ पर है, जब हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप घर में हैं तो आपकी पोजीशन है इन द हाउस, यू आर इन द हाउस, अपने घर के अंदर हैं, है ना। तो इन जो शब्द है में, इसने आपकी पोजीशन बताई है। यू आर इन योर हाउस, आप अपने घर में हैं। इन शब्द, इन वर्ड ने आपकी पोजीशन बताई है, तो इन जो है वो प्रीपोजिशन में आएगा। तो वह, आप अभी छोटे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें आई हैं, लेकिन जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, जगह के बारे में मैंने अभी जैसे बताया कि हम किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, जगह बताते हैं, तो वही चीज़ है कि प्लेस, वो जगह बताई जाएगी। और जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं ना प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, वो जो है वो हमारा बाकी के सेंटेंस से हमें कनेक्ट कर देता है। जैसे मैंने अभी बोला यू आर, तुम हो, तुम हो। इन वर्ड ने योर हाउस, योर हाउस से इन वर्ड ने कनेक्ट कर दिए यू आर को। मैं एक सेंटेंस है जैसे मैंने लिखा यू आर इन योर हाउस। अभी मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह कुछ नहीं लिखी है, मैं लिख देती हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा यू आर इन योर हाउस, आप अपने घर में हो। तो देखिए यू आर, ये तो ये यू हो ना तुम, यानी ये मैंने प्रोनाउन यूज़ कर लिया आप लोगों के लिए। मैं हर एक बच्चे का तो नाम नहीं लिख सकती, गर्वित इज़ इन हिज हाउस या त्रियुग इज़ इन हिज हाउस, तो मैं नहीं यूज़ कर सकती, तो मैंने यू वर्ड यूज़ कर लिया। तो यू आर, तुम हो, यू को, प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया, इसने जोड़ दिया। तुम हो कहाँ पर? अपने घर पे। तो इन वर्ड ने आपकी पोजीशन बता दी कि आप अपने घर पे हो। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में फ़ोन है, तो द फोन इज़ इन योर हैंड, तो फ़ोन की पोजीशन है आपके हाथ में। आप फ़ोन की जगह कहाँ है? आपके हाथ में। तो इन वर्ड ने उसकी पोजीशन बता दी। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो किताब की पोजीशन कहाँ पर है? मेज पर। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये जो बुक है इसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई? टेबल पर। तो अगर मैं ये ऑन हटा दूंगी ना, द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल, किताब मेज है? नहीं, किताब मेज पर है। ऑन ने बताई है पोजीशन की कहाँ पर है किताब। किताब मेज के ऊपर है, मेज के नीचे है, मेज के साइड में है, कहाँ पर है। ठीक है। तो जो वर्ड हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की, किसी भी प्रोनाउन की, किसी भी प्लेस की पोजीशन बताता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वो शब्द होता है दैट, जो कि
कनेक्ट्स अ नाउन, जो कि जोड़ता है एक नाउन को। इसकी जगह प्रोनाउन भी हो सकता है, मान लीजिए हमें किसी का नाम नहीं पता तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, जो कि जोड़ता है नाउन को विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो हमारे सेंटेंस में और शब्द होते हैं ना, जैसे अभी हमारे में योर हाउस था या टेबल था, द टेबल था, तो और जो भी हमारे सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं ना उनसे जोड़ता है। जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे शब्दों से जोड़ देता है। नहीं तो क्या होगा, वो शब्द अलग हो जाएंगे, वो शब्द अलग हो जाएंगे, कोई दोनों का कोई मीनिंग वैसे नहीं आएगा, सेंटेंस के रूप में कोई मीनिंग नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला था ना कि द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल, किताब मेज है, ये तो गलत हो गया ना। किताब, द बुक इज अंडर द टेबल, मेज के नीचे है, सही हो सकता है। द बुक इज ऑन द टेबल, सही हो सकता है कि मेज पर है। द बुक इज बाय द टेबल भी हो सकता है कि साइड में है ना। तो ये तो हो सकता है, लेकिन अगर हमने प्रपोजिशन हटा दी तो नहीं बनेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो जगह बताने वाली प्रपोजिशंस होती हैं, टेल अस, हमें बताती हैं वेयर समथिंग इज, कि कोई चीज़ कहाँ पर है। जो प्लेस की प्रपोजिशन होती है ना, वो हमें ये बताती है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। ये बहुत होती हैं और भी, लेकिन आपको अभी प्लेस वाली आई है तो आप अभी प्लेस वाली की जगह बतानी होती है। इसमें प्रपोजिशन में हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। तो मोस्टली आप लोगों को ना, देखिए, पिक्चर्स के थ्रू ही आएगा, तो आप पिक्चर्स के थ्रू बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, बेटा मेरा ये ना कलर्ड नहीं है क्योंकि ये फोटो स्टेट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप कलर्ड में देखेंगे तो आपको और सुंदर से सही से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये पिक्चर्स है ना, आपको भी ऐसी पिक्चर्स दी जाएंगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए, रवि इज इन योर क्लास, रवि है में तुम्हारी क्लास। देखो मैंने एक एक वर्ड बोला है, रवि तुम्हारी क्लास में है, रवि नाउन हो गया, तुम्हारी क्लास में है रवि कहाँ है, क्लास में, तो क्लास में। अब ये आप बहुत जो इन जो होता है ना, वो ये बताता है कि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है इस समय, स्टिल है, यानी वो बिल्कुल अंदर है। एक तो मूवमेंट होता है ना कि मूवमेंट हो रही होती है, तब तो हम इन नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास में है, बैठा है, खड़ा है, ये मायने नहीं रखता। मीन्स दोनों हो सकते हैं, खड़ा भी हो सकता है, बैठा भी हो सकता है। मीन्स अब उसने अपनी जगह ले ली है क्लास के अंदर, तो तब हम लगाते हैं इन। रवि इज इन योर क्लास। इस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि रवि है, कहीं पर है, रवि कहाँ पर है, क्लास में। लेकिन हमें ये बताया किसने कि क्लास में है। क्लास पर भी तो हो सकता है, क्लास के बाहर भी तो हो सकता है, क्लास के नीचे भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं ना। तो क्लास में जो बताया है वो बताया हमें इन ने, क्लास में है ना। तो जो वर्ड हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, या कोई नाउन, कोई संज्ञा या कोई प्रोनाउन कहाँ पर है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अब देखिए, द बर्ड इज इन द ट्री, बर्ड जो है वो पेड़ पे है, पेड़ में है। देखिए पेड़ के ऊपर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ऑन आना चाहिए, द बर्ड इज ऑन द ट्री। द बर्ड इज इन द ट्री तो नहीं होता है, पेड़ के अंदर तो घुसी नहीं हुई है। हालांकि हो सकता है पेड़ कवर हो बिल्कुल, यहाँ पे हमें शो कर दिया गया है पेड़ पर बैठी है। देखिए बिल्कुल जैसे ना पेड़ पर ही बैठी है वैसे वो, लेकिन यहाँ पे इन पता नहीं क्यों दे दिया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे द बर्ड इज ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ पर है। तो ये बता रहा है हमें कि वो पक्षी कहाँ पर है, तो पेड़ पर बैठा है, ऑन द ट्री। और इन भी आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत डेंस होता है ना ट्री, यानी बहुत घना होता है, तो हमें ना वो उसमें दिखाई वैसे नहीं देता, वो बिल्कुल आप उसने एंट्री ले ली होती है पेड़ के अंदर। जैसे कई बार होता है ना कि वो बने होते, होल बने होते हैं, उसमें भी होता है, तो हम यही बोलेंगे ना कि इज इन द ट्री, तो वो कई बार उसमें होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है तो हम ऑन द बोलेंगे, स्टिल है, वो बैठा हुआ है। सैम, अब देखिए अगला है, सैम सिट्स अंडर द अम्ब्रेला, सैम अम्ब्रेला के नीचे बैठा है। देखिए
अम्ब्रेला ऊपर है इसके और ये इसके बिल्कुल नीचे आके बैठ गया है, जैसे एक होता है ना अपने आप को कवर कर लिया है, छुपा लिया है। तो अंडर, किसने बताया कि सैम अम्ब्रेला के नीचे है? सैम अम्ब्रेला के नीचे, ये हमें बताया अंडर ने। तो अंडर ने हमें बताया कि सैम जो है वो उसकी पोजीशन कहाँ है? अम्ब्रेला के नीचे है। इन देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये गलती से लगा, मैं कह रही हूँ ना मेरे हिसाब से तो ऑन होना चाहिए, यहाँ पे ऑन आएगा। इन, ऑन एंड अंडर, आंसर द क्वेश्चन वेयर। ये जो इनका मतलब होता है मे, है ना। ऑन होता है पर, किसी चीज पे बिल्कुल उसको टच करता हुआ उस पे के ऊपर रखा है। जैसे मेरा ना अब ये छोटी सी मेज है, इसके ऊपर ये मेरी बुक रखी है, तो मैं बोलूंगी माई बुक इज ऑन द टेबल, किसी चीज पे टच करती हुई रखी हुई है उसके ऊपर। अंडर होता है नीचे, कि हमने छुपा लिया। अगर मैं अपनी टेबल के नीचे पेंसिल, ये वाली अपनी पेंसिल रख दूंगी, तो मैं बोलूंगी द माई पेंसिल इज अंडर द टेबल, कि मेरी पेंसिल टेबल के नीचे है, छुपी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं में, पर, नीचे, ये हमें बताती हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। ये जो रवि कहाँ है, बर्ड कहाँ पर है, सैम कहाँ है, ये हमें बताया इनने, ऑन ने और अंडर ने। अब देखिए, लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स एंड सी वेयर द बॉल इज। इन पिक्चर्स को देखिए और बताइए बॉल कहाँ पर है। अब देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, अब बॉक्स के अंदर रख दी इन्होंने, बिल्कुल अंदर है, अंदर टिकी हुई है वो। तो द बॉल इज इन द बॉक्स, तो बॉल जो है वो बॉक्स में है। अब ये बॉक्स के ऊपर देखिए, ऊपर के सरफेस पे बिल्कुल टच करती हुई रखी है। द बॉल इज ऑन द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर रखी है, बॉक्स पर है। बॉल इज ऑन द बॉक्स, यानी बॉल जो है वो बॉक्स पर है। द बॉल इज अंडर द बॉक्स, अब देखिए बॉक्स ऊपर रख दिया और बॉल नीचे रख दी, तो जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे है। तो बहुत आसान है, अगर आप पढ़ेंगे। देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने एक पेज को समझाने में बहुत समय ले लिया, लेकिन चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आए। तो इसकी बस आज एक एक्सरसाइज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सर्कल द करेक्ट प्रेपोजिशन इन दीज सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको दिखाए गए हैं, तो आपको सही सही प्रेपोजिशन पे सर्कल करना है। सबसे पहले देखिए ये पिक्चर देखिए, द ट्री स्टैंड्स इन या ऑन अ हिल। जो पेड़ है वो कहाँ खड़ा है? पेड़ कहाँ पर है? पहाड़ी में है या पहाड़ी पर है? पहाड़ी पर है, टच कर रहा है ना पहाड़ी को, देखिए, तो पहाड़ी पर है। अब देखिए ये बेड है और इस पे इसके ऊपर तकिए रखे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर टच करते हुए। द पिलो इज अंडर, पिलो जो है, तकिए जो है वो ब्लैंकेट, सॉरी कंबल, कंबल है, ये कंबल के नीचे घुसा हुआ है। ये कंबल है, ऊपर ब्लैंकेट है और ये नीचे पिलो है। ये वाला मैंने देखा नहीं था एक्चुअली में, फोटो स्टेट है ना ये, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। द पिलो इज अंडर द ब्लैंकेट, जो पिलो है ये वाला, ये ब्लैंकेट के नीचे है या ब्लैंकेट पर है? ब्लैंकेट के नीचे घुसा हुआ है, ढका हुआ है ना, उसे छुपा हुआ है, तो अंडर द ब्लैंकेट। अब देखिए ये बस है, हारू सिट्स इन अ बस या हारू सिट्स ऑन अ बस। हारू जो है वो बस में बैठा है या बस पर बैठा है? बस में बैठा है, बस पर नहीं, बस में, उसके ऊपर तो नहीं चढ़ के बैठा है। अब ये देखिए यहाँ पे, आसिफ सिट्स ऑन द सोफा या इन द सोफा। आसिफ जो सोफे पर बैठा है या सोफे के अंदर घुस के बैठा है? सोफे पर बैठा है, ऑन द सोफा। फिर अब ये यहाँ देखिए, द एप्पल्स आर इन द वाइट बाउल। जो एप्पल्स हैं वो वाइट बाउल में है या एप्पल जो है वाइट बॉल पर है? जो बॉल है ना ये वाइट वाली, तो इस पर रखे हुए या इस में रखे हैं? तो ये सॉरी मैंने गलती से ये लगा दिया, इस पर नहीं रखे हैं, इस में रखे हैं। वो मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा, तो मैंने ना ये सर्कल ऑन पे लगा दिया, ये इन पे लगेगा बेटा। वो मैंने थोड़ा सा उसको देखने लगी थी दूसरी वाली पिक को ना, तो ये ऑन पर नहीं लगेगा, ध्यान से करिएगा कि बाउल के अंदर रखे ना, तो फिर में आएगा, इन आएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
अब लास्ट है, इसको इरेज कर लीजिएगा, मैंने अगर बाई चांस लगा लिया, लगाना नहीं है। लास्ट है, देखिए चेयर के नीचे है ये बैग, द बैग इज इन द चेयर, चेयर में घुसा हुआ है, ये द अंडर द चेयर, ये चेयर के नीचे है, तो अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है। तो इसको आज आप यहीं तक करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कल हम बाकी का काम करेंगे।